Good morning children, how are you? I hope you all are well. So students, in today's GK class, we will do page number 1 in our GK book. And I want to show here, this is our GK book, fine. And we will do this page number, means Earth's landform, fine. So here, page number 1. Clear? In page number 1, students, different landforms. Different means अलग अलग तरह के, और लैंडफॉर्म क्या होता है? ए नेचुरल फीचर ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी जो हमारी नेचर ने हमें अर्थ जिस तरह से हमें दिखती है, कहीं से ऊंची होती है, कहीं से नीचे होता है, तो ये हमारे अर्थ का सरफेस एरिया होता है. इसको हम लैंडफॉर्म भी कहते हैं. फाइन. मैच द पिक्चर्स ऑफ दीज लैंडफॉर्म्स टू देयर डिस्क्रिप्शन. आपकी बुक में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आपको इन पिक्चर से मैच करना है. फाइन. सो यहाँ पर आपकी पिक्चर्स है, ये हमारा डिस्क्रिप्शन है, अब हमें मैच करना है. द फर्स्ट इज हियर अ लो लाइन एरिया फाउंड बिटवीन टू माउंटेन्स और टू हिल्स, यानी टू माउंटेन्स और टू हिल्स के बीच में जो एरिया होता है विद ए रिवर फ्लोइंग थ्रू इट, जिसमें से नदी बहती है. फ्लो मीन्स बहना. फाइन. अ लो लाइन एरिया फाउंड बिटवीन टू माउंटेन्स और टू हिल्स, दो माउंटेन्स के बीच में और टू हिल्स के बीच में जो एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं? सो फर्स्ट का मैच करेंगे आंसर विद बी. आपकी जो पिक्चर में बी पिक्चर जो दी गई है दैट इज वैली. सो आई एम गोइंग टू राइट हियर फर्स्ट we will match second, third, fourth and fifth. We have only 5, so I will write answer with black, but you have to use pencil in your book. So first you will match with B, and in that B the answer is valley, VALLEY. Fine. Next question second, a mass of ice formed by snow in the mountains, यानी पहाड़ों में अगर आप देखेंगे, मास का मीनिंग होता है लार्ज बॉडी ऑफ मैटर विद नो डेफिनेट शेप, जिसकी कोई शेप नहीं होती. तो आपने बर्फ की शेप देखी है? इतना कहीं से किसी भी शेप में हो सकती है, उसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती. अ मास ऑफ द आइस फॉर्म्ड बाय स्नो इन द माउंटेन्स, माउंटेन्स में हमें बहुत ज़्यादा बर्फ देखने को मिलती है, उसको क्या कहते हैं? ग्लेशियर. सो यू विल मैच सेकेंड विथ C, and answer is glacier, GLACIER. Fine. Next number 3, a deep narrow valley with steep rocky walls and a river flowing through it. Deep means गहरी, narrow valley with steep means slope, just like आपने घर में देखा होगा स्टेयर्स होती हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं. With steep rocky walls, rocky means चट्टाने, जो आपने देखा होगा माउंटेन्स किससे बना होता है? चट्टानों से बना होता है. एंड ए रिवर फ्लोइंग थ्रू, और उसमें से एक नदी बहती है, उसको क्या कहते हैं हम? थर्ड का आंसर मैच करेंगे विथ ए, एंड राइट डाउन CANYNON. YON. Fine. Number 4, a part of a river which flows very fast, यानी नदी का एक ऐसा पार्ट जो कि बहुत तेजी से यानी बहुत ही स्पीड से बहता है, उसको हम क्या कहते हैं? रैपिड्स. सो फर्स्ट फोर्थ का आप इसे मैच लीजिए और लिखिए RAPIDS. क्या कहेंगे आप उसको? रैपिड्स. फाइन. नेक्स्ट नंबर 5, a hot spring from which a jet of boiling water and steam is sent into the air. देखिए, स्प्रिंग का मीनिंग होता है लाइक जंप सडनली और रैपिडली, कोई चीज़ एकदम से बहुत तेज़ी से बाहर निकलती है. ठीक है. फ्रॉम विच अ जेट ऑफ बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर मीन्स गर्म पानी, एंड स्टीम मीन्स जो आप वाटर अगर बॉयल हो जाता है तो उसमें से स्टीम बनती है, यानी इसको हम भाप भी कहते हैं. इज सेंट इनटू द एयर, कहाँ पे जाती है वो? ऊपर की तरफ, हवा में जाती है. तो 5, a hot spring from which a jet of boiling water and steam is sent into the air.
उसको हम क्या कहेंगे? फर्स्ट फिफ्थ को मैच कीजिए विथ डी और इसको हम कहते हैं गीजर। GEYSER। आपने घर में भी देखा होगा, हमारे गीजर होता है, विंटर में हम उसका पानी किस में यूज करते हैं? फॉर बाथ, फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स और some more purpose also. So GEYSER गीजर। घर में जो गीजर होता है वो मैनमेड होता है, वो आदमी ने बनाया है, लेकिन ये जो गीजर है ये नेचुरल यानी प्रकृति ने हमें दिया है, नेचर ने हमें दिया है। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, व्हाट वी विल डू, आई एम गिविंग यू द वर्क दैट यू हैव टू लर्न पेज नंबर 1 and next time when I will take your GK class, in that first I will ask the question from this page. Then we will move on the next page, page number 2. So what you will do, you will learn page number 1. This is your homework. Fine. Those who don't have any book, means those who have not purchased the book, they will purchase their book before coming the next class. Clear? So that it will be easy for them also. Fine students, I hope you understand all the things in an easy way. If you have any doubt or any query, you can call me or you can send me a message also. Fine. Thank you students. Have a nice day.